हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल लेट्स नो पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज फिर हम लेसन प्लान को जानेंगे, जिसका टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के परिचय। पीपुल टीचर अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद टॉपिक। आप अपना रोल नंबर लिखिएगा, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट और ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार लिखिएगा। जैसे इसमें मैं लिख रही हूँ, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में इतिहास जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, और चौथा है छात्रों में चारित्रिक गुणों का निर्माण करना। इस प्रकार इसमें आप मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 से 4 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है। जैसे छात्र द्वितीय विश्व युद्ध से अवगत हो सकेंगे, छात्र द्वितीय विश्व युद्ध को बता सकेंगे, छात्र द्वितीय विश्व युद्ध को समझ सकेंगे। इस टॉपिक को जो रिलेट करते हुए लिखना है, इससे छात्र क्या सीख रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद आपका आता है टीचिंग एड्स। आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसमें क्या क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे चार्ट या अन्य कोई सामग्री या और कोई उपकरण, आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है टीचिंग मेथड। आप किस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, व्याख्यांश, प्रदर्शन विधि और कहानी विधि या अन्य कोई विधि भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज। जैसे छात्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की सामान्य जानकारी है, क्योंकि इसमें मैं 9th क्लास को पढ़ा रही हूँ, वो 8 पढ़ के आए हैं। उसके बाद है आपका पीपुल टीचर एक्टिविटी में लिखिएगा, बच्चे से कुछ प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन पूछिएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, बच्चे बता देंगे। ये आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा 1918 ईस्वी में। उसके बाद आंसर से आप रिलेट करते हुए आगे क्वेश्चन पूछिएगा, 1918 ईस्वी में युद्ध के अंत के साथ क्या परिणाम आया, तो बच्चे बता देंगे अपमानजनक वायसराय की संधि। उसके बाद उसी से रिलेट करते हुए फिर क्वेश्चन पूछिएगा, वायसराय की संधि का क्या परिणाम हुआ, बच्चे बता देंगे द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। फिर बच्चे को पॉइंट डिक्लेयर कर देंगे, बच्चों आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन में आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला। शुरुआत हुआ था 39 में और लास्ट हुआ था 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था वायसराय की संधि के द्वारा। अनेक प्रकार के अपमानजनक संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हुआ। इस प्रकार उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड कॉलम में ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिएगा, आपका टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद आप बच्चे को पढ़ाइएगा। टीचिंग पॉइंट में आप लिख दीजिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का परिचय। पीपुल टीचर एक्टिविटी में आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की भयावह और व्यापकता से लोग आक्रांत थे। ऐसा युद्ध फिर न हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया, लेकिन वायसराय और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर निर्णय थोपे गए थे, पेरिस की शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 ईस्वी के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिए। आप पढ़ाने की दरमियान बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जैसे पेरिस के शांति समझौते से कब अपने आप को आज़ाद कर लिया अन्य राज्य, बच्चे बता देंगे 1936 ईस्वी के अंत में। उसके बाद अगला टॉपिक है वायसराय संधि की विसंगतियाँ, मतलब उसमें कौन कौन सी त्रुटि थी। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वायसराय की संधि में ही हो गया था। सोवियत
रूस से गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर जहां है एक और विजित राष्ट्रों की हकीकत और उजागर किया। इस प्रकार आप बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद आप जो पढ़ा रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड कॉलम में लिखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का परिचय, उसके बाद इसका लास्ट का हुआ वायसराय की संधि क्या थी, गुप्त संधि क्या थी, ये लिखिएगा। उसके बाद बच्चे का आप मूल्यांकन कीजिएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ, बच्चे बता देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, बच्चे बता देंगे। पेरिस शांति समझौते में क्या हुआ था, बच्चा जो समझ गए वो आपको बता देंगे। उसके बाद आप टीचिंग पॉइंट में फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, वचन विमुक्ता। पीपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। हिटलर चेक राज्यों को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। बच्चे से क्वेश्चन, हिटलर किस किस राज्य को हड़पा था, तो बच्चे बता देंगे चेक राज्य को या और राज्य को। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका गृह युद्ध। गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। विषाक्त माहौल में शंका के लिए हर छोटी बात महत्वपूर्ण थी, क्योंकि माहौल वहाँ का खराब हो रहा था। गुटबंदी कौन कर रहा था, बच्चे बता देंगे सभी देश कर रहे थे आपस में गुटबंदी, जैसे दो गुट में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। हथियारबंदी, गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इस तरह सैनिक तैयारी के मार्च 1937 में प्रतीक्षा की घोषणा की, मतलब अपना प्रतिरक्षा कैसे कर सकते हैं। बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रतिरक्षा की घोषणा कब किया गया, बच्चे बता देंगे मार्च 1937 ईस्वी में। उसके बाद आप जो पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा, वचन विमुक्ता, अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता, गृह युद्ध, हथियारबंदी और मार्च 1937 ईस्वी में ये हुआ था। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कीजिएगा। हिटलर ने किस किस राज्य को हड़पा था, बच्चे बता देंगे। गुटबंदी कौन कर रहा था, बच्चे बता देंगे। प्रतिरक्षा की घोषणा कब किया गया, बच्चे बता देंगे वो भी। उसके बाद आप जो अभी तक पढ़ाए हैं उसमें बच्चे क्या समझे हैं उसके रिलेट करते हुए आप कुछ क्वेश्चन पूछिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था, बच्चे बता देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, पेरिस शांति समझौते से क्या हुआ था, प्रतिरक्षा पत्र की घोषणा कब हुआ था। उसके बाद आप बच्चे को होमवर्क दे दीजिएगा, होम असाइनमेंट, द्वितीय विश्व युद्ध की परिचय अपने शब्दों में लिख के लाएं या लिख के दें। फिर उसके बाद पीपुल टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे। इस प्रकार आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।